नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अगर आपने अभी तक लोकपात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट न्यूज है सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जैसे ही आदेश आया कि शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी, ये खबर सुनते ही शराब प्रेमी तो ऐसे दौड़े जैसे कि उनके लिए कोरोना या कुछ और चीज मायने ही नहीं रखती है, शराब उनके लिए अमृत हो। सोमवार को दिल्ली में जब शराब की दुकानें खुली, उसके खुलने से पहले ही लोगों ने लंबी कतार लगा ली। इसकी हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली सरकार ने शराब प्रेमियों का प्रेम देखकर इतना ज्यादा जो भीड़ है इतनी ज्यादा, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने शराब के ऊपर 70% का, जी हाँ 70% का स्पेशल कोरोना टैक्स भी लगा दिया है। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक सरकार ने सिर्फ एक दिन में शराब बेचकर 45 करोड़ कमाए, तो वहीं आंध्र प्रदेश ने शराब बेचकर 40 करोड़ कमाए। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी ने एक दिन में 100 करोड़ की कमाई करी है शराब कारोबारियों की अगर माने तो वहीं कर्नाटक में एक शख्स ने 52,841 रुपए की शराब की खरीदारी करी, जिसके बाद ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मुनाफे के मामले में दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है। दिल्ली को भी करोड़ों का मुनाफा हुआ है सिर्फ शराब की खरीदारी और बिक्री से। शराब की दुकान खुलते ही दिल्ली सरकार ने एक ही दिन में शराब के ऊपर 70% का टैक्स बढ़ाया, तो वहीं डीजल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी ही एक सहयोगी मुस्कान की दिल्ली से रिपोर्ट। दिल्ली में आज लॉकडाउन में रियासत के बाद भी शराब की दुकानें खुली, लेकिन वहां इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि कुछ ही घंटे बाद उन्हें फिर बंद कर दिया गया। शराब खरीदने के लिए लोग इतने उतावले हो गए थे कि सुबह से ही दुकानों के बाहर कतार लगाकर खड़े हो गए थे, जबकि दुकान खुलने का समय 10 बजे का तय किया गया था। दिल्ली समेत आज पूरे भारत में शराब की दुकानों का ऐसा नज़ारा दिखा जो शायद ही हिंदुस्तान में कभी दिखा हो। शराब खरीदने के लिए लोग इतने बेसब्र हो चुके थे कि ना तो वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तैयार थे और ना ही कई लोग मुंह पर मास्क लगाना जरूरी समझ रहे थे। दिल्ली में तो भीड़ को देखकर लगता ही नहीं था कि राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 4,549 तक पहुंच चुकी है और एक दिन में 427 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। शराब खरीदने वालों का जमावड़ा राजधानी के किसी एक इलाके में ही नहीं था। कोई भी जगह ऐसी नहीं बची थी जहां लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नहीं दिखे, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद स्टैंड अलोन शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। शराब की दुकानों को इसलिए इजाज़त दी गई है क्योंकि राज्य सरकारों के लिए यह राजस्व का बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए जिन इलाकों में दुकानें खुलनी थी वहां ग्राहकों के लिए 6 फीट की दूरी पर बाकायदा गोले भी बनाए गए थे, लेकिन लोगों ने खुलने से पहले ही आपस में धक्का मुक्की शुरू कर दी। यही नहीं, जिसे मौका मिल रहा था वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शराब खरीद रहा था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने माहौल पर अपनी आपत्ति जताई, क्योंकि शराब खरीदने वाले लोग पुलिस के हटाने के बावजूद भी हट नहीं रहे थे और उल्टा भीड़ और जमा रहे थे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी सहयोगी मुस्कान ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में हाल जो है वो बेहाल होता हुआ नजर आया है। तो क्या शराब जो है वो जान के मुकाबले इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, या फिर यूं कहें कि शराब जो है वो इतनी महंगी हो गई है और जान बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है? और अब आलम यह है कि राज्य सरकार कमाई के मामले में, कमाई की होड़ में शराब पे जिस तरीके से भीड़ लग रही है उसके ऊपर भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। सख्त कदम हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये दिल्ली सरकार का कर्तव्य बन जाता है, हर एक उस सरकार का कर्तव्य बन जाता है इसका पालन करवाना, क्योंकि जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इन जैसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं उनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है वो दिन पे दिन कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे हो सकता है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया को और बढ़ाया जाए। तो जो लोग घर में बैठे हैं वो इस वक्त इस बात को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, जो कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ एक कमाई के चलते लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप देखते रहिए लोकपात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।